मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम समय में काफ़ी अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है। परंतु यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हैं या मुर्गी पालन करने की सोच रहे हैं तो आपको बीमारियों से संबंधित जानकारी भी होना चाहिए, क्योंकि जब हम कमर्शियल लेवल में मुर्गी पालन करते हैं तो ज़्यादा संख्या में मुर्गी होने के कारण मुर्गियों में बीमारी की संभावना भी जो है बढ़ जाती है। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी होता है कैनिबलिज्म। आज के इस वीडियो में हम कैनिबलिज्म पर कंप्लीट बात करने वाले हैं। कैनिबलिज्म क्या होता है, कैनिबलिज्म आने के क्या कारण होते हैं, और यदि हमारे फार्म में हमारी मुर्गियों में कैनिबलिज्म की बीमारी आ जाती है तो उसका उपचार कैसे करेंगे एवं घरेलू उपचार कैसे करेंगे। तो अंत तक हमारे वीडियो पर बने रहिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आने वाली नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं हिमलेश देवांगन, छत्तीसगढ़ के धमतरी ज़िले से। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनिबलिज्म के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैनिबलिज्म क्या होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो मुर्गी पालन कर रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मुर्गी पालन करने की सोच रहे हैं। वैसे इस बीमारी को जानते हैं परंतु साइंटिफिक नाम से नए फार्मर जो है जान नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ कि कैनिबलिज्म क्या है। तो एक मुर्गी जो है दूसरी मुर्गी को चोंच मार करके घायल करने लगती है, जिसे हम कैनिबलिज्म कहते हैं। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि चोंच मार मार के उस मुर्गी को मार डालती है और मुर्गियां जो है मुर्गी को ही खा जाती है। लास्ट में मुर्गी का सिर्फ पर बच जाता है, पैर बच जाता है और सिर्फ मुंडी बच जाती है और उसकी जो है हड्डी बच जाती है। पूरे मुर्गी की मांस को जो है मुर्गियाँ खा जाती है। तो इसे हम कैनिबलिज्म कहते हैं। अब हम बात करते हैं हमारी मुर्गियों में कैनिबलिज्म आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैनिबलिज्म आने के कारण में बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसके कारण हमारी मुर्गियों में ये कैनिबलिज्म आती है, बीमारी आती है। तो सबसे पहले यदि हमने कम जगह में ज़्यादा मुर्गियों को रखा है, पर्याप्त मात्रा में मुर्गियों को स्पेस नहीं मिल पाता है, तो इस स्थिति में भी मुर्गी स्ट्रेस में आ जाती है और एक दूसरे को नोचना स्टार्ट कर देती है, चोंच मारना स्टार्ट कर देती है। तो कैनिबलिज्म आने के एक कारण ये भी होते हैं। तो इसका हम इलाज नॉर्मली वही करेंगे, इसमें इलाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आप अपने फार्म की स्पेस को बढ़ाइए, मुर्गी रखने की जगह को बढ़ाइए। यदि आपने कम जगह में ज़्यादा मुर्गी रख लिया है तो आप उसको अपने फार्म को बढ़ाइए, तो इससे जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दूसरा चीज़ हम बात करते हैं, यदि हमने छोटी बड़ी 1 2 3 बैच को एक साथ रखा है। 1 2 3 बैच मतलब ये है कि जैसे हमने चूजा लाया है, जैसे चूजा 15 दिन का होता है, फिर से हमने चूजा ला दिया 1 2 दिन का या सप्ताह दिन का और उसी में साथ में रख दिया। तो इससे क्या होता है, बड़ी मुर्गियाँ जो है छोटी मुर्गियों को चोंच मार करके घायल करने लगती है। तो हमें कभी भी छोटे बड़े मुर्गियों को, जब हम कमर्शियल लेवल में फार्मिंग करते हैं तो छोटे बड़े मुर्गियों को अलग अलग रखना चाहिए। हमें बैच वाइज पार्टीशन करके रखना चाहिए। जैसे हम गांव में साधारण जो हमारे दादा परदादा जो है मुर्गी पालन करते थे तो उसमें कम संख्या होता है और मुर्गियां जो है एक साथ रह जाती है। लेकिन हम यदि कमर्शियल लेवल में फार्मिंग करते हैं ये और ब्रूडिंग कर रहे हैं या ब्रूडिंग करने के पश्चात भी, तो हर बैच को अलग अलग रखना चाहिए, जिससे जो है आपके फार्म में कैनिबलिज्म नहीं आएगा। और तीसरा चीज़ जो कि मुख्य रूप से कैनिबलिज्म के कारण होता है, इनसफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। यदि आपके फार्म में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे मैंने पिछले बताया, यदि आपके फार्म में छोटे बड़े मुर्गियों को एक साथ नहीं रखा है, सभी एक बैच की मुर्गियां हैं, और दूसरा चीज़ यदि आपके फार्म में पर्याप्त स्पेस है फिर भी यहाँ बीमारी आई हुई है जिसके कारण मुर्गियाँ जो है दूसरे मुर्गियों को चोंच मार करके घायल कर रही है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके फार्म में इनसफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से मुर्गियों में ये बीमारी आई है। क्योंकि मुर्गियों में विटामिन की कमी हो जाती है, जिसे पूरी करने के लिए मुर्गियाँ जो है एक मुर्गी जो है दूसरी मुर्गी को चोंच मार करके घायल करने लगती है। पहले के समय में जैसे हम देखते थे कि जब हमारे दादा परदादा जो है मुर्गी पालन करते थे तो वो फ्री रेंज फार्मिंग में करते थे। मुर्गियाँ जो है सिर्फ रात में ही घर पे आती थी और सुबह निकल जाती थी और वो अपने आसपास के एरिया से दाना चुग करके खा लेती थी। वहाँ पे उसको तरह तरह के फीड मिल जाते थे, ग्रीन
फीड मिल जाते थे, जिससे जो है उसमें किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी नहीं होती थी। तो फ्री रेंज एरिया में यह बीमारी जो है बहुत कम देखने के लिए मिलती है। जब हम कमर्शियल लेवल में फार्मिंग करते हैं, एक अपने फार्म में फार्मिंग करते हैं, ज़्यादा संख्या में फार्मिंग करते हैं, तो यह बीमारी जो है हमें ज़्यादातर देखने के लिए मिलती ही है, क्योंकि हम फीड कास्ट कम करने के लिए मुर्गियों को लो कास्ट फीड देने लगते हैं, जैसे मक्का हो गया, गेहूँ हो गया। तो ये सारी चीज़ देते हैं जिसमें जो है पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन विटामिन्स नहीं रहता है, जिसके कारण मुर्गियों में यह बीमारी आ ही जाती है। अक्सर लोगों के फार्म में यह बीमारी आ ही जाती है। तो ये हो गया कैनिबलिज्म। अब हम बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करेंगे। तो इलाज के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं देसी इलाज के लिए। तो देसी इलाज में हम मीठा सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीठा सोडा जो है 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला करके 2 से 3 दिन हमें चलाना है, जिससे जो है मुर्गी ठीक हो जाएगी और उसमें जो है वो एक दूसरे को चोंच मारना जो है बंद कर देगी। और दूसरा चीज़ साथ में ही हमें यह चलाना है, जब हम मीठा सोडा चलाएंगे पानी में, तो साथ ही साथ हमें दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच में हमें मुर्गियों को टमाटर देना है, छोटे छोटे टुकड़े करके मुर्गियों को दे देना है, जिससे जो है मुर्गियों को विटामिन की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और जो है वो चोंच मारना जो है बंद कर देगी। अब तीसरा चीज़ हम बात करते हैं कि इसका इलाज कैसे करेंगे। विदेशी इलाज के बारे में हम बात करते हैं। तो विदेशी इलाज में हम इसका मल्टीविटामिन कोई भी सिरप चलाते हैं, जैसे विमराल हो गया, मल्टी स्टार हो गया, या मार्केट में बहुत सारे ऐसे मल्टीविटामिन सिरप आते हैं, हमें उसको चलाना है। डोज जो इसका रहेगा 5 ml सब मुर्गियों पर 3 से 7 दिन इसको चलाना है, जिससे जो है आपकी मुर्गियाँ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। वैसे यह बीमारी जो है अक्सर फार्म में आ ही जाती है, जो कमर्शियल लेवल में मुर्गी पालन करते हैं। तो इसका जो है रामबाण इलाज जो है चोंच कटिंग है। जब आपकी मुर्गी जो है बड़ी हो जाती है, चोंच मारने लग जाती है, तो हर महीने चोंच मुर्गियों की काटना चाहिए। ऊपर का चोंच जो है 3 mm और नीचे का चोंच जो है 2 mm कटिंग करना चाहिए। या जो है हमें 15-15 दिन में या महीना में ये करते रहना चाहिए, जिससे हमारे फार्म में कैनिबलिज्म की बीमारी होगी ही नहीं। यदि होगी तो मुर्गी जो है दूसरी मुर्गी को घायल नहीं कर पाएगी। तो ये हो गया कैनिबलिज्म के ऊपर जानकारी। अब हम बात करते हैं, यदि हमारे मुर्गियों को चोट मार करके घायल कर दी है, तो चोट लग गई है जिस मुर्गी को, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए जिस जगह पर मुर्गी को घाव हो गया है उस जगह पे हमें हिमेक्स टिप लगाना है ठीक होने तक। उसे हम सभी मुर्गियों से अलग कर देंगे ताकि बाकी मुर्गियाँ जो है उसे फिर से चोंच मारने ना लगे। तो उसे सभी मुर्गियों से अलग कर देते हैं, अपने बेच से अलग कर देते हैं जिस मुर्गियों ने चोट मार करके घायल कर दिया है। और साथ ही हमें सेप्ट्रान टेबलेट देना है। जो घायल मुर्गी है उनको एक टेबलेट को हमें 4 टुकड़े कर लेना है और एक टुकड़े जो है सुबह शाम 4 दिनों तक खिलाना है, जिससे जो है उसके घाव सूख जाएंगे और उसको दर्द में रिलीफ मिलेगा। तो ये हो गया कैनिबलिज्म के ऊपर कंप्लीट जानकारी। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि भविष्य में आने वाली नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। यदि आप नए फार्मर हैं या मुर्गी पालन करने की सोच रहे हैं तो हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपके किसी भी प्रकार की बीमारी से संबंधित सुझाव दिए जाएंगे या मुर्गी पालन से संबंधित जानकारी दिए जाएंगे।